दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं एक नई स्टोरी लेकर के आया हूँ और ये आज की जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इस स्टोरी के हम एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और साथ ही उसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। और ट्रांसलेशन के साथ ही हम एक एक शब्द की जो पार्ट ऑफ स्पीच है यानी कि उसकी जो ग्रामर है उसको हम समझेंगे। मीन्स कि सेंटेंस को हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके सीखेंगे कि वो नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, और यदि वो है तो क्यों है, उसका कारण क्या है, क्यों उसे हम एडजेक्टिव भी कहेंगे या क्यों उसको हम एडवर्ब भी कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। तो मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाएँ और हमारी जो फैमिली है ये लर्निंग की ये बड़ी हो पाए। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टाइटल है आज के स्टोरी का द फार्मर एंड द स्नेक। ठीक है जी। फार्मर का मतलब होता है किसान, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। एंड यानी कि और, जो कि एक कंजक्शन है, संयोजक है। दो किसी दो वर्ड को जोड़ता है, किसी दो क्लॉज को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, ऐसा एक संयोजक है, कंजक्शन है एंड। द स्नेक यानी कि सांप, स्नेक मीन्स सांप। द यहाँ पे क्या है, ये आपका आर्टिकल है जो कि आगे आने वाले नाउन को डेफिनेट के साथ में इसका हम यूज करते हैं, यानी कि ये स्नेक को डेफिनेट बना रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे भी द आपका आर्टिकल है। फार्मर और स्नेक दोनों ही नाउन होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। ठीक है जी, दोनों ही नाउन होते हैं। फार्मर भी आपका कॉमन नाउन है एंड स्नेक इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए फार्मर वॉकड थ्रू हिज फील्ड वन कोल्ड विंटर मॉर्निंग। ए यानी कि एक, फार्मर यानी कि किसान। पहले एक बार हम ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। ठीक है। एक किसान वॉकड, वॉक मीन्स चलना होता है, क्योंकि वॉकड दिया है पास्ट फॉर्म में है तो हम कहेंगे चला। ठीक है, चला। थ्रो, थ्रो एक थ्रो आपका प्रीपोजिशन है और ये एडवर्ब भी होती है, बट यहाँ पे ये एज ए प्रीपोजिशन यूज हुई है। ठीक है, इसका मतलब होता है के मध्य से या के बीच से, तो चला के बीच से। ठीक है। हीज यानी कि उसकी, फील्ड यानी कि खेत, वन यानी कि एक, कोल्ड यानी कि ठंडी, विंटर यानी कि सर्दी का जो मौसम होता है सर्दी में, मॉर्निंग यानी कि सुबह। ठीक है जी। तो एक किसान, ठीक है, अपने खेत के बीच से, ठीक है, एक ठंड सर्द की सुबह में चला, है ना, यानी कि वॉक किया। ठीक है जी। ये देखते हैं, इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं और सीखते हैं कि कैसे किस शब्द को यूज किया गया है। ए आपका आर्टिकल होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। फार्मर, फार्मर एक नाउन है। ठीक है। पहले आप वर्ब देखिए, वर्ब वॉक है, तो इसका सब्जेक्ट ढूंढना है आपको। तो आप वर्ब से क्या करेंगे, हु से क्वेश्चन करेंगे, हु वॉकड, उत्तर आया फार्मर। फार्मर आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी कि नाउन है और इसका काम क्या है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना। वॉक आपकी वर्ब हो गई। ठीक है जी। थ्रो आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है। थ्रो, हिज क्या है, हिज फील्ड में हिज जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। बहुत लोग समझते हैं कि प्रोनाउन है, बल्कि नहीं, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद में नाउन दिया हुआ है फील्ड। और जब नाउन दिया है तो प्रोनाउन कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए करते हैं। तो इस केस में ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ शॉर्ट में पी ए। ठीक है। वन कोल्ड विंटर मॉर्निंग, विंटर जो है वो सर्द का मौसम, जो कि नाउन है, और मॉर्निंग भी आपका नाउन है, दोनों ही कंपाउंड नाउन है। अब विंटर कैसा है, कोल्ड है। विंटर कैसा है, कोल्ड है, और एक दिन की बात हो रही है, एक मॉर्निंग की बात हो रही है। तो मॉर्निंग के लिए जो एक है वो आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है हमें, वन मॉर्निंग नाउन के बारे में बता रहा है। वैसे ही जो कोल्ड है वो इस विंटर को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि एक नाउन है, इसीलिए कोल्ड भी आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, ये बात समझ में। और नाउन आप, मॉर्निंग आपका नाउन हो गया। ठीक है।
चलिए, क्योंकि विंटर नाउन है। अब नाउन जो विंटर कैसा है, कोल्ड है, तो विंटर का कोल्ड होना इसकी विशेषता हो गई, इसीलिए एडजेक्टिव हो गया कोल्ड आपका, क्योंकि ये इस नाउन के बारे में बता रहा है या इसको मॉडिफाई कर रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। और जो वर्ड नाउन के बारे में कुछ बताएं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। ऑन द ग्राउंड ले अ स्नेक, ऑन यानी कि पर, द आपका आर्टिकल हो गया, ग्राउंड यानी कि खेत पर या जमीन पर, ले यानी कि पड़ा था, है ना, एक, ए यानी कि एक, ले मीन्स पड़े होना, लेट लेट जाना, ए यानी कि एक, स्नेक यानी कि सांप, तो जमीन पर पड़ा था एक सांप, ठीक है जी। अब सांप क्या था, स्टिफ था, जो कि स्टिफ मीन्स कठोर, कठोर, एंड यानी कि और, फ्रोजन विद द कोल्ड, फ्रोजन मीन्स जमा हुआ, जमा हुआ, एक्चुअली फ्रोजन क्या है, तो इसकी वर्ब होती है बेस फॉर्म में फ्रीज, ये उसी का पास्ट फॉर्म है फ्रोजन, ठीक है, तो कहेंगे हम जमा हुआ। विद से, किससे जमा था, द कोल्ड यानी कि सर्द से, ठंडी से, सर्द से, तो वो जमा हुआ था, ठीक है। तो खेत पर एक सांप पड़ा था जो कि कठोर था और जमा हुआ था सर्द के मारे या सर्द से, ठीक है। ऑन आपका क्या है दोस्तों, ऑन आप जानते हैं, इन, ऑन, एट पर सब प्रीपोजिशन होते हैं। द आपका आर्टिकल हो गया, ग्राउंड आपका नाउन है, ले आपकी वर्ब है, मतलब पड़े होना या लेट जाना, ए आपका आर्टिकल हो गया, स्नेक आपका नाउन हो गया जो कि आप सब जानते हैं, ठीक है जी। स्टिप क्या है, अब देखिए, स्टिप और फ्रोजन ये किसके बारे में बता रहे हैं हमें, स्टिप मीन्स कठोर, और कठोर कोई वस्तु होती है ना, और यहाँ कठोरता किसकी बात की गई है, स्नेक के बारे में। स्नेक कैसा था, कठोर था, तो स्टिफनेस क्या है, ये कठोर क्या है, स्टिप क्या है, ये इस स्नेक नाउन की विशेषता है, तो इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि भाई स्टिफ होना स्नेक की विशेषता है, इसीलिए ये आपका क्या हो गया, इट इज़ योर एडजेक्टिव। एंड आपका कंजक्शन है, ठीक है। अब मुझे बताइए, एंड क्या करता है, अपनी तरफ दोनों कॉमन पार्ट ऑपोजिट लेता है, तो जब ये एडजेक्टिव है तो फ्रोजन भी आपका एडजेक्टिव होगा, एक तो ये लॉजिक हो गया। दूसरी बात, फ्रोजन क्या है भैया, तो फ्रोजन जो है ये आपका फ्रीज जो वर्ब होती है जिसका मतलब जमना, उससे बना हुआ क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, तो वही यहाँ पे हो रहा है। स्नेक कैसा था, फ्रोजन था, तो स्नेक का होना फ्रोजन उसकी विशेषता हो गई, उसके बारे में कुछ उसकी क्वालिटी हो गई, तो ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कौन सा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसीलिए इसे हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। काम क्या है, एडजेक्टिव बनना, नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। विद आपका प्रीपोजिशन अगेन, ठीक है। द और कोल्ड क्या है, इस प्रीपोजिशन के लिए मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्लेस हो गया, ठीक है। चलिए, द फार्मर न्यू हाउ डेडली द स्नेक कुड बी, ठीक है। अब जो फार्मर है कि किसान, न्यू क्या है दोस्तों, तो न्यू जो है नो, KNOW, नो इसकी बेस फॉर्म है, ये उसी का पास्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब जानना, तो न्यू पास्ट फॉर्म तो कहेंगे जानता था, तो किसान जानता था। हाउ मीन्स कितना, डेडली यानी कि घातक, द स्नेक कुड बी, सांप, कुड बी क्या है, कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है, हो सकना, सांप हो सकता है, हो सकता था, ठीक है। एंड यानी कि और, येट यानी कि फिर भी या तो भी, फिर भी, ही यानी कि उसने या वह, पिक्ड, पिक्ड क्या है, तो ये पिक जो वर्ब होती है उसका पास्ट फॉर्म है, पिक मीन्स उठाना, तो पिक्ड हो गया तो कहेंगे उठाया, उसने उठाया। इट यानी कि उसको, अप यानी कि ऊपर, एंड यानी कि और, पुट इट, पुट मीन्स रखना, रखा, ठीक है। इट यानी कि इसको, किसको, सांप की बात हो रही है। इन यानी कि में, हिज बोजम, हिज यानी उसके, बोजम का मतलब होता है छाती, हृदय, ठीक है।
किस लिए रखा? टू वार्म इट बैक टू लाइफ। तो वार्म समबडी बैक टू लाइफ, ये एक आपका इडियम है, और इसका मतलब होता है कि जीवन में वापस लाना, या किसी को फिर से प्राण प्रदान करना, या जीवन प्रदान करना। किस लिए रखा था? जीवन प्रदान करने के लिए। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है। द फार्मर, फार्मर नाउन है आपका, आप जानते ही हैं। ये न्यू, नो का पास्ट फॉर्म है, वर्ब हो गई। हाउ क्या है? कितना। अच्छा, अब हाउ क्या होता है? तो अगर हाउ का प्रयोग आप भी कर रहे हैं ऐसे, तो उससे हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। क्या कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब है ये। क्योंकि हाउ ही फार्मर न्यू हाउ डेडली, कितना डेडली हो सकता है, तो रिलेटिव एडवर्ब हो गया। डेडली मीन्स क्या होता है? घातक। और डेडली किसके लिए यूज किया गया है? स्नेक के लिए यूज किया गया है। स्नेक कैसा है? डेडली है, मतलब घातक है। तो स्नेक का डेडली होना उसकी विशेषता है, इसीलिए डेडली क्या है आपका? इट इज योर एडजेक्टिव। ओके, चलिए। द स्नेक अगेन आपका नाउन हो गया। ठीक है। कुड बी कैन बी का पास्ट फॉर्म है, एंड इट इज अ मॉडल, जो कि पास्ट में यूज की गई है। ठीक है। एंड आपका कंजक्शन हो गया। येट क्या है? तो येट आपका क्या होता है दोस्तों? येट जो है आपका, ये आपका एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है। ये आपका एडवर्ब है। ठीक है जी। और ये किस लिए यूज करते हैं? तो येट को हम यूज करते हैं एज ए एडवर्ब, और इसका प्रयोग जब दो, मान लो, अपोजिट सेंस के सेंटेंस होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रास्ट जहाँ होता है, जहाँ विरोधाभास होता है, उस जगह उनको उस टाइप के वाक्यों में, सेंटेंस में येट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया कि फार्मर को मालूम था कि कितना घातक वो सांप हो सकता है, फिर भी उसने उसको पिक किया, जानते हुए उसको पिक किया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास वाले सेंटेंस है, इसलिए येट का प्रयोग किया गया है। ठीक है। ही आपका प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। पिक्ड आपकी वर्ब हो गई। इट क्या है? तो इट जो है ये स्नेक के लिए यूज किया गया है, ऑब्जेक्टिव केस है इट, है ना। मान लो हम किसी भी निर्जीव के लिए इट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में एज ए प्रोनाउन, तो ये उसी का प्रयोग किया गया है यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। अब ना, एंड और कंजक्शन हो गया आपका। पुट रखना, जो कि वर्ब हो गई सेकंड क्लॉज के लिए। इट अगेन वही हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। इन में, जो कि एक प्रीपोजिशन है। हिज बॉजम, अगेन देखिए हिज बॉजम में, बॉजम आपका नाउन है, छाती, हृदय, लेकिन जो हिज है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके आगे नाउन दिया हुआ है इसलिए। ठीक है। टू वार्म इट बैक, मैं बताया आपको ऑलरेडी, इडियम होता है। ठीक है। और यहाँ पे इडियम यूज किया गया है टू, यानी कि इंफिनिटिव के साथ। ठीक है। चलिए। द स्नेक सून रिवाइव्ड, स्नेक सून रिवाइव्ड। ओके। द आर्टिकल है, स्नेक मीन्स सांप, सून मीन्स जल्दी या जल्द ही कह सकते हैं आप। रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित होना। रिवाइव एक वर्ब होती है, इसकी बेस फॉर्म क्या होती है? रिवाइव। मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि इजी रहे आप लोगों के लिए। रिवाइव है ना, पुनर्जीवित होना, यानी कि प्राण आ जाना उसके अंदर। प्राण आना है ना, तो वो जल्द ही पुनर्जीवित हो गया। ठीक है। एंड यानी कि और, वेन यानी कि जब, इट हैड इनफ स्ट्रेंथ, वेन यानी कि जब, इट हैड यानी कि इट मीन्स उसके, और यहाँ पे हैड का प्रयोग एज ए मेन वर्ब हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि ये किसी चीज़ की मालिकी को दर्शा रहा है। ठीक है। किसी चीज़ के अधिकार को दर्शाएगा। तो क्या है? स्ट्रेंथ, है ना। हैड के बाद स्ट्रेंथ की अधिक यूज किया गया नाउन, यानी कि उसके पास, इसका मतलब ये होगा उसके पास इनफ यानी कि पर्याप्त, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, जबकि उसके पास पर्याप्त ताकत आ गई है ना, ये कहेंगे आ गई, है ना। बिट द मैन, बिट क्या है? तो बाइट इसकी बेस फॉर्म है, मतलब काटना, और चूंकि बाइट काटना, बिट काट लिया, फास्ट की बात इसलिए, और काट लिया उसने, उसने क्या किया? काट लिया। किसको? द मैन, आदमी को। हु यानी कि जिसने,
जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, जिसने हैड बीन सो काइंड टू इट, या फिर जो, सॉरी माफ कीजिएगा, जो हैड बीन रहा, हैड बीन मतलब रहा, जो रहा, सो काइंड यानी कि सो मीन्स बहुत, काइंड मीन्स दयालु या उदार, टू इट यानी कि उसके लिए या उसके लिए, ठीक है, उसने उसी को काट लिया, जो उसके लिए काफी दयालु रहा। ठीक है, देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। स्नेक आपका नाउन एज यूजुअल। सून क्या है, तो सून रिवाइव्ड, रिवाइव्ड कब हुआ, सून जल्द ही रिवाइव्ड हो गया। तो सून क्या कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और जो शब्द किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, इसीलिए आपका ये एडवर्ब हो गया। रिवाइव्ड आपकी वर्ब हो गई, एंड आपका कंजक्शन हो गया, वेन अगेन आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया। इट आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, प्रोनाउन है, जो कि स्नैक के लिए यूज किया गया, किसी नॉन लिविंग के लिए यूज किया गया है, या किसी जानवर के लिए यूज करते हैं वो इट। हैड आपकी यहाँ पे मेन वर्ब है। इनफ क्या है, स्ट्रेंथ के लिए यूज किया गया। स्ट्रेंथ कैसी थी, इनफ थी, पर्याप्त ताकत थी उसके पास, है ना। तो पर्याप्त जो होना, ताकत, स्ट्रेंथ जो नाउन है इसकी एक विशेषता हो गई, इसीलिए ये इनफ जो है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, किसके लिए, फॉर दी स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है जी। बिट आपकी वर्ब हो गई सेकेंड क्लॉज के लिए। द मैन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ऐसे नाउन है ये। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि मैन के लिए यूज किया गया है। ठीक है, हैड बीन अगेन वर्ब प्लस ये होगी। सो काइंड, काइंड था लेकिन सो काइंड था, काइंड आपका एडजेक्टिव है दोस्तों, और सो जो हो गया इसके लिए एडवर्ब हो गया। काइंड था लेकिन कितना काइंड था, बहुत ज़्यादा काइंड था। ठीक है, बहुत ज़्यादा काइंड था, तो जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसे भी हम एडवर्ब ही कहते हैं, इस हिसाब से सो भी आपका एडवर्ब है। ठीक है, टू आपका प्रीपोजिशन है, और इट क्या है, ऐसे तो प्रोनाउन है लेकिन काम क्या है, तो काम है इस प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए। द बाइट वॉज डेडली एंड द फार्मर फेल्ट दैट ही मस्ट डाई। अब बाइट जो था, बाइट अब यहाँ पे यानी कि जो जो उसने काटा था उसको ना, जो चिन्ह मार्क थे जो काटा था उसने, वो क्या था, वो था डेडली यानी कि घातक, क्या था, घातक था। ठीक है, एंड यानी कि और, द फार्मर किसान, फेल्ट यानी कि सोचा या अनुभव किया, दैट यानी कि, ही यानी कि वह, मस्ट डाई यानी कि मस्ट डाई मतलब पक्का मर जाएगा, डाई मीन्स मरना, वो सोचा कि वो पक्का मर जाएगा, ऐसा किसान ने सोचा। ठीक है, मस्ट का प्रयोग हम जनरली कंपल्सेशन के लिए करते हैं, जहाँ पे वो चीज़ 100% होनी ही है, उस केस में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, ये मॉडल होती है, हम जानते हैं। एज यानी कि जैसे, ही यानी कि जैसे, ही यानी कि उसने, ये ड्रू है, क्या है आपका, ड्रू, क्या है, ड्रू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ड्रो क्या होता है, तो ये ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ मीन्स लेना, क्या लेना, जैसे उसने लिया, क्या लिया, क्योंकि पास्ट फॉर्म में ड्रो, उसने लिया, क्या लिया, हिज लास्ट ब्रीथ, उसकी अंतिम सांस, अंतिम सांस। ही यानी कि वह, सेड कहा, सेड क्या है, इसकी बेस फॉर्म है से, मीन्स कहना, ये उसी का पास्ट फॉर्म है, सेड, उसने कहा। टू दोज, टू यानी कि दोज यानी कि उनको, जो कि खड़े थे, कहाँ खड़े थे, अराउंड, आसपास। क्या कहा, लर्न फ्रॉम माई फेट, लर्न मीन्स सीखना, तो सीखो, सीखो, फ्रॉम यानी से, माई यानी कि मेरे, फेथ यानी कि भाग्य से, नॉट टू टेक पीटी ऑन आ स्काउंड्रेल, नॉट टू टेक पीटी का मतलब क्या, टेक पीटी ऑन समबड़ी, इसका मतलब होता है कि किसी पर दया दिखाना, तो नॉट टू टेक, नॉट यानी कि नहीं, टू टेक पीटी यानी कि दया करना,
ऑन यानी कि पर, ए यानी कि एक, स्काउंडर यानी कि दुष्ट। तो किसी दुष्ट पर आपको दया नहीं करनी है, ऐसा उसने कहा। ये लेसन सीखो मेरी इस फेथ से, ऐसा उसने कहा। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है। अब जो यहाँ पे बाइट है, यहाँ पे बाइट वहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुई थी, यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुई है। ठीक है, बाइट वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी। डेडली क्या है, बाइट क्या थी, डेडली थी। बाइट जो कि नाउन है, बाइट थी डेडली। तो डेडली होना बाइट के लिए एक प्रकार से उसकी क्वालिटी हो गई, इसलिए डेडली अगेन आपका एडजेक्टिव है इस बाइट के लिए। एंड आपका कंजक्शन है, द फार्मर आपका नाउन है, फेल्ट आपकी वर्ब है, दैट अगेन आपका कंजक्शन है, ही प्रोनाउन है थर्ड पर्सन, मस्ट आपकी मॉडल है, और डाई क्या है, ये वर्ब है। क्या है ये, इट इज योर वर्ब, क्योंकि एंड से यहाँ पे दैट से दो क्लॉज, मतलब वो दो दो क्लॉज जुड़े हुए हैं, तो ये सेकंड क्लॉज के लिए वर्ब हो गई। ठीक है, एज आपका एडवर्ब हो गया, ही प्रोनाउन हो गया, ड्रू क्या है, तो ड्रो वर्ब का पास्ट फॉर्म है। हीज लास्ट ब्रीद, हीज ब्रीद, ब्रीद आपका नाउन है, हीज पजेसिव एडजेक्टिव है, लास्ट क्या है, इस ब्रीद के लिए एडजेक्टिव है ना, क्योंकि ब्रीद क्या थी, अंतिम सांस थी, तो इट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ दिस नाउन दैट ब्रीद, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सांस कौन सी थी, अंतिम सांस की बात हो रही है, इट इज नॉट अ कॉमन सांस, अंतिम सांस की बात हो रही है इसलिए। ही आपका प्रोनाउन हो गया, सेड क्या है, से का वर्ब पास्ट फॉर्म है जो कि वर्ब है। टू प्रीपोजिशन, दोज, दोज क्या है, तो दोज एक्चुअली जो है दैट का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, ओके। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग जो है ना यहाँ पे, ये आपका, अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है। एक तो अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दी होगी तो वो कंटिन्यूस बन जाएगा, लेकिन इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है। अब दो चीज़ें और रह गई, तो है ना, दो चीज़ें, या तो ये जीरंड होगा या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जीरंड तब होगा जब ये नाउन की तरह बर्ताव करेगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल तब होगा जब ये एज ए एडजेक्टिव बर्ताव करेगा। पर ये यहाँ पे एक एज ए एडजेक्टिव बर्ताव कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्या बात हो रही है, स्टैंडिंग की बात हो रही है कि जो वहाँ पे खड़े थे, है ना, जो वहाँ पर खड़े थे। ठीक है, तो एक प्रकार से क्वालिटी हो गई है, तो इसलिए ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अराउंड यानी कि आसपास। ठीक है, जो कि लर्न यानी कि सीखो, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। से प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, माई फेट में माई पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। फेट इट इज योर नाउन। ठीक है, नाम नाउन है, काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। नॉट एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन, टू प्रीपोजिशन। ठीक है, ये तो आप जानते हैं पूरा प्रकार से। टेक पिटी ऑन समबडी, इट इज योर फ्रेज। ठीक है, ए आर्टिकल, इस काउंटरल क्या है, इट इज योर नाउन। ठीक है, दुष्ट जो बात हो रही है नाउन की बात। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी, और हमने इस स्टोरी को कम्प्लीटली पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके समझा है। और इसके अलावा भी कोई अगर आपको डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को मैक्सिमम लाइक करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ इस चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, तब तक आप वीडियो देखिए, एंड इफ़ यू फाइंड एनी डाउट्स प्लीज़ डू कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, और जिन लोगों को क्वेरीज हैं, they can easily join the WhatsApp group and the Telegram group। ठीक है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।